राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेसियों ने निकाला भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी, नानक मत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा, पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने खटीमा के अमाओं से मुख्य चौक होते हुए पहनिया चौराहे तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाला। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। आपको बता दें कि अंग्रेजों भारत छोड़ो अगस्त क्रांति की तर्ज पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर तथा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इसी क्रम में आज सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भारत माता की जयकारे तथा तिरंगा के सम्मान में नारे लगाते हुए शानदार तरीके से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालकर आम जनमानस में देशभक्ति और देश प्रेम का संदेश दिया। वहीं आपसी भाईचारे को मजबूत कर देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की भी अपील की गई। वहीं इस मामले में खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने बताया कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। उसी यादगार तिथि में आज पूरे देश में 9 अगस्त को 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज खटीमा में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसका उद्देश्य भाईचारे को मजबूत कर भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। 15 अगस्त 1942 को गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी तिथि के दिन आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा शुरू करी है, जो 15 अगस्त तक चलेगी। तो हमारे हर ज़िले में 75 किलोमीटर की यात्रा होनी है। उधम सिंह नगर ज़िले की शुरुआत खटीमा से है, क्योंकि खटीमा हमारी उत्तराखंड की जननी है, शहीद स्थली है। तो इस जगह से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि भाई हिंदुस्तान अनेकता में एकता, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग, अलग अलग वेशभाषा। उसके बाद हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेशभाषा चाहे अनेक हों। ये गीत है। इस गीत को साकार करने के लिए आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, अमीरी के नाम पर, गरीबी के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रही है। तो ये तिरंगा यात्रा ये संदेश देगी कि हिंदुस्तान जो है एक है। और रही बात भाजपा की घर घर तिरंगा पहुँचाने की जो बात है, जिस पार्टी के मुख्य संगठन ने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 55-57 साल तक अपने हेडक्वार्टर में हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहराया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद झंडा फहराया, तो बड़ी खुशी होती है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 75 वर्ष बाद पता तो चल गया कि दुरंगा नहीं तिरंगा ही चलेगा हिंदुस्तान में। गांधी नेहरू की विचारधारा से हिंदुस्तान चल सकता है। ये इसका एक संकेत है कि जो मौन तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि हिंदुस्तान में जो है कि गांधी नेहरू की विचारधारा चलेगी और तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा। खुशी की बात है, उनको भी मैं बधाई देता हूं कि देर सवेर चलिए, आपने माना तो तिरंगा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और ये यात्रा एक बहुत अच्छा संदेश देगी और अनेकता में एकता का जो हमारा हिंदुस्तान का नारा है उसे साकार करेगी। अरे भैया जय ना, भारत माता की जय तो कहो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।